रियासत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब उर्दू की जगह पढ़ाई जाएंगी संस्कृत। रियासत की बीजेपी हुकूमत का फैसला। राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने रियासत के सरकारी स्कूलों में उर्दू की जगह संस्कृत को तीसरी जुबान के तौर पर मुतारिफ कराने का दिया हुक्म। इस फैसले के तहत वो स्कूल जहां उर्दू पढ़ने वाले तलबा नहीं है वहां अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। रियासत के महकमे सानवी तालीम ने एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में उर्दू अदब की जगह संस्कृत अदब को शामिल करने का हुक्म जारी किया, जो अप्रैल साल 2025 से नाफिज अमल होगा। इससे कबल जयपुर के महात्मा गांधी सेकेंडरी स्कूल और कई दीगर स्कूलों में भी ऐसे ही अहकाम जारी किए जा चुके हैं। बीजेपी के गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को शाम 4 बजे दफातर से जल्दी निकलने की इजाजत देने पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि आने वाले रमजान के महीने में काम के औकात में नरमी बाकायदा है और रियासत में हर साल इस तरह की नरमी दी जाती है। 17 फरवरी को तेलंगाना हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें तमाम सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन, असातिदा, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग, बोर्ड, कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन को शाम 4 बजे अपने दफातर स्कूलों से जल्दी निकलने की इजाजत दी गई है। इसी मसले पर तेलंगाना हुकूमत पर हमला करते हुए राजा सिंह ने कहा कि मैं वजीर आला रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं कि क्या उगादी और दीगर हिंदू त्योहारों के मौके पर हिंदुओं को इसी तरह के फवाइद फराहम किए जाते हैं। रियासती हुकूमत हिंदू त्योहारों के लिए इंतजामात नहीं करती। राजा सिंह ने तंज करते हुए कहा कि साबिक वजीर आला KCR 8वें निज़ाम थे और अब मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी 8वें निज़ाम है। हैदराबाद में ज़मीन की कीमतों में आसमान छूने की वजह से लोग शहर के मदाफ़ात की तरफ माइल हो रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में हाइड्रा ने उन इलाकों में ज़मीन खरीदने के बारे में आवाम को खबरदार किया। हैदराबाद शहर के मदाफ़ात में ज़मीन की खरीद फरोख्त में तेज़ी आई है। ख़ासतौर पर फार्म लैंड्स के नाम पर ज़मीन बेची जा रही है, जहां लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो वीकेंड्स पर ज़राई काम करें। हाइड्रा ने उन फार्म लैंड्स की खरीदारी के बारे में आवाम को एहतियात करने की हिदायत दी क्योंकि उन पर बाज़ कानूनी पाबंदियां हैं। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने वादे किया है कि फार्म लैंड्स के फरोख्त पर कानूनन पाबंदी है और सिर्फ 2000 मुरब्बा मीटर या 20 गुंटा ज़मीन को फार्म लैंड के तौर पर फरोख्त किया जा सकता है। इसके अलावा साल 2019 में तेलंगाना हुकूमत के बल्दियाती कानून और साल 2018 के पंचायत राज कानून के तहत फार्म लैंड्स की खरीद फरोख्त पर पाबंदी है। इसके अलावा 31 अगस्त साल 2020 को हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो के मुताबिक बगैर इजाजत के लेनआउट्स में घरों की तामीर की इजाजत नहीं है। हाइड्रा ने मदाफाती इलाकों में जमीन खरीदने से पहले मुतालिका हुकाम से तफसीलात हासिल करने की ताकीद की है। हैदराबाद के 2 तलबा को 9 फरवरी को आउटर रिंग रोड पर खतरनाक कार स्टंट करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त राजेंद्र नगर के 25 साला मोहम्मद उबैदुल्ला अंसारी और मलकपेट के रहने वाले 25 साला जोहैर सिद्दीकी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों शमशाबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर अलग अलग कारों का इस्तेमाल करते हुए स्टंट करने में मुलव्विस पाए गए। एयरपोर्ट पुलिस की एक सरशाह टीम में गाड़ियों का सुराग लगाया और कामयाबी से उन ड्राइवरों की शनाख्त की। हैदराबाद के दोनों तालिब इल्मों को बाद में हिरासत में ले लिया गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार को नया चीफ इलेक्शन मुकर्रर किया गया है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मोदी हुकूमत ने इस ओहदे के लिए ज्ञानेश कुमार का इंतखाब किया। वो 26 जनवरी साल 2029 तक इस ओहदे पर फायद रहेंगे। ज्ञानेश कुमार 1998 बैच के केरला कैडर के IAS ऑफिसर हैं। वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस ओहदे पर फायद होने से पहले वो मरकजी वज़ारत दाखिला में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी। इस कमेटी में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी शामिल थे। हैदराबाद के इलाके अलवाल में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां 2 खवातीन ने एक नौमौलूद बच्चे को प्लास्टिक के कवर में लपेटकर मंदिर के करीब छोड़ दिया और फरार हो गए। ये दिल दहलाने वाला मंजर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया कि 2 खवातीन एक बच्चे को लेकर मंदिर के करीब पहुंची और उसे छोड़कर वहां से फरार हो गए। मुकामी लोगों ने बच्चे की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और नौमौलूद को इलाज के लिए नीलूफर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद बच्चे को बेहतर निगहदाश्त
के लिए शिशु विहार भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम खवातीन की शनाख्त और तलाश शुरू कर दी और ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि ये बच्चा उन खवातीन का था या कहीं और से लाकर यहाँ छोड़ा गया। इस वाक़े के मंजरेआम पर आने के बाद इलाके में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और मुकामी लोग इस गैर इंसानी हरकत की सख्त मजम्मत कर रहे हैं। कनाडा के शहर टोरंटो के एयरपोर्ट पर एक बड़ा तैयारा हादसा पेश आया। लैंडिंग के दौरान तैयारा उलट गया, जिसके नतीजे में इसमें सवार 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। इत्तलात के मुताबिक तैयारे में कुल 80 मुसाफिर सवार थे। हादसे के फौरी बाद एयरपोर्ट के अमले ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हुक्काम हादसे की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह के मुसाफिर के पास से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुसाफिर जो हैदराबाद से दुबई जा रहा था, उसकी मशकूक हरकत पर CISF हुक्काम को शुबा हुआ। हुक्काम ने मुसाफिर की जामे तलाशी ली, जिसके दौरान उसके सामान से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। फौरी तौर पर करेंसी को जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया। मुसाफिर की शनाख्त आमिर अहमद के तौर पर की गई है। CISF के हुक्काम ने आमिर अहमद को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। तेलंगाना के इंदौल हलके में एक 15 साल लड़की अपने वालिद को अशरार के हमले में बचाने के दौरान जाँ बहक हो गई। बताया जाता है कि 11 फरवरी को मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स अपने घर के करीब खेतों में गए थे, जहां वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी मौजूद थे, जिस पर उन दोनों ने मोहम्मद इस्माइल पर हमला किया और उनके साथ बदसलूकी की। अपने वालिद पर हमला होता देखकर उनकी बेटी आलिया ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी शदीद हमला किया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में आलिया को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो 15 फरवरी तक नाजुक हालत में देर इलाज रही। 15 फरवरी की रात उनका इंतकाल हो गया और 16 फरवरी को उनकी तदफीन अमल में आई। इस दौरान मुकामी लीडर ने संगारेड्डी जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रुपेश से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रियासत में बर्ड फ्लू के खौफ के बाद चिकन की दुकानें जहां खाली पड़ी हुई हैं, वहीं मटन की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम देखा गया। मटन की तरफ आवाम के बढ़ते हुए डिमांड के पेश नज़र मटन की कीमत में बेतहाशा इजाफा करते हुए कहीं 1000 रुपये फ़ी किलो तो कहीं 1100 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आम दिनों में 800 था 900 रुपये फ़ी किलो मटन फरोख्त होता है। GHMC की जानिब से भी खामोशी इख्तियार की गई है, जिसके नतीजे में दुकानदार बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल हुकूमत की जानिब से कीमतों पर कंट्रोल न करने की वजह से पैदा हुई है और महंगाई की सारी मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। लिहाजा हुकूमत फौरी कीमतों पर कंट्रोल करे। हैदराबाद के इलाके मिर्चल मंडल के किश्तापुर गांव में खौफनाक वाक़या पेश आया, जहां 16 साल लड़के ने अपने करीबी रिश्तेदार का चाकू से हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त वेंकट रमना के तौर पर की गई है। हमलावर लड़के ने चाकू से गला काट कर अपने रिश्तेदार को कत्ल कर दिया और मुकामी वाक़े से फरार हो गया। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। कत्ल की वजह आपसी झगड़े और हरासानी बताई जा रही है। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ है।